यस स्टूडेंट, क्लास 12th आप लोगों को विस्टस से चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये वाला चैप्टर आप लोगों का चल रहा था। कल आप लोगों को 2 पैसेज पढ़ाए थे और थर्ड पैसेज से आज हमको पढ़ाना था। थर्ड पैसेज में द गर्ल्स, वो लड़की अपने पिता से कह रही है, लड़की का नाम जो है, और जो अपने पिता से कह रही है जैक से, जैक उसके पिता है, कि उसको रोजर स्कंक की कहानी सुनाए। अब रोजर स्कंक के बारे में उसके पिता बता रहे हैं। रोजर संक सी सेड फॉर्मली, कहती है स्कंक, सी सेड फॉर्मली, वह दृढ़ता से कहती है हाँ मुझे स्कंक के बारे में कहानी सुनाइए। ए न्यू एनिमल, they must talk about skunk at nursery school, having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm। यहाँ तक आप लोगों का हो गया था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, यस, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट करना था। तो वो जो रोजर स्कंक था उससे जो है बहुत बुरी तरह की स्मेल आती थी। एस जो सेड, जो कहती हैं हाँ हाँ यही वाली कहानी आप मुझे सुनाइए। सी स्मेल्ड सो बैड, वही इतना, उसके पास से इतनी तरह से बुरी बदबू आती थी। दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड, कोई भी जंगल का प्राणी, क्रिएचर वुड प्ले विद हिम, उसके साथ कोई नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम स्लोमनली, जो है लड़की जो है उसकी तरफ, अपने पिता की तरफ, स्लोमनली मीन्स होता है गंभीरता से, अपने पिता की तरफ गंभीरता से देखने लगी। सी हैड नॉट फॉर सीन दिस, क्योंकि वह ऐसे कभी किसी को देखी नहीं थी। उसके लिए ये सब नया लग रहा था। सी हैड नॉट फॉर सीन दिस, वह इस तरह के किसी भी जानवर को नहीं देखी थी, इसलिए उसको बहुत ही गंभीरता से सोच रही थी। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी भी वो बाहर जाकर खेलता था। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जेस्ट मतलब उत्तेजना से। अब जैक जो है उत्तेजना से कहानी को सुना रहा है। रिमेंबरिंग सर्टेन, और कुछ याद कर रहा है निश्चित रूप से। ह्यूमिलिटेशन ऑफ हिज आउन चाइल्डहुड, अपने बचपन की, ह्यूमिलिटेशन मीन्स होता है बचपन की अपमान की भावना। कहने का मतलब ये कहानी जो है कुछ जैक से भी रिलेटेड है, वो भी अपने बचपन में कुछ उसको भी अपमान मिलता रहा होगा, तो अपने बचपन के उस अपमान को याद करते हुए ऑफ हिज आउन चाइल्डहुड को ये कहानी जो है वो बता रहा है। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल वुड क्राई, और अब जो जैक जो है कहानी सुना रहा है। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल, और जो छोटे छोटे जानवर थे, वुड क्राई, हमेशा चिल्लाया करते थे, ओ हो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। अब ये कह रहे हैं कि अरे अरे, यह जो है सभी जानवर क्या कह के, ओ हो ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, अरे ये बदबूदार, स्टिंकी मतलब बदबूदार, स्कंक आ गया, रोजर स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाया करते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड, रोजर स्कंक वहीं पर खड़ा रहता था। देयर ऑल एलोन, अकेला ही। अब देखिए कहानी कैसी है, कहानी मनगढ़ंत है। ये कहानी रिलेटेड है उसके पिता से भी। इसका मतलब है कि बचपन में उसके पिता के साथ भी ऐसा होता रहा है। जब वो खेलने जाता था तो बच्चे जो है उसको देखकर भाग जाते थे। अब क्या है, आज जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमको जानकारी मिलेगी। तो वो अकेले खड़ा रहता था, रोजर स्कंक। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स, और 2 छोटे गोल आंसू, वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से बहने लगते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ, अब देखिए जोज कहानी सुन रही है। कॉर्नर ऑफ जोज माउथ, जो मुंह के कोने थे, ड्रॉप्ड डाउन, नीचे गिर गए, मतलब उसका होठ जो है वो नीचे गिर गया, कहने मतलब कुछ रोने की कोशिश कर रही है। एंड हर लोअर लिप बेंट, और उसका जो है नीचे का होठ बेंट मतलब नीचे गिर गया। फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद ए फॉर फिंगर along द साइड ऑफ हर नोज, और जो है वो एज ट्रेस्ड मतलब क्या करना है, इशारा देना। हाँ, विद ए 4 फिंगर, अपनी उंगली से along द साइड ऑफ हर नोज, अब उसके नोज से इशारा करके वो दिखाता है कि यहाँ से जो है आंसू निकल रहे थे।
जैसे रोजर स्कंक के नाक के पास से, आँख के पास से आंसू निकल रहे थे, तो वही उसके मुंह पर वो उंगली रखकर इशारा बता रहा है। Forefinger along the side of her nose, the course of one of Roger Skunk tear, और रोजर स्कंक के जो आंसू थे वो बहते रहते थे। अब देखिए लड़की कह रही है वुड नॉट ही सी द आउल, क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा, क्या उसने उल्लू को नहीं देखा। लड़की जो है नीरस आवाज़ में कह रही है क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा। ऑलरेडी उसके और कहानियों में उल्लू क्या था, उल्लू बुद्धिमान था, कोई समस्या होती थी तो सारे जानवर उल्लू के पास जाते थे। तब ये लड़की है, इतना इसको नहीं जानकारी है, तो ये कह रही है कि अब रोजर स्कंक के शरीर से बदबू आती है, सारे जानवर उससे भाग रहे हैं। तब ये लड़की कह रही है कि वुड नॉट ही सी द आउल, क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा। सी आस्क्ड इन ए हाई एंड फेंटली रफ्ड वॉइस, ऊंचे और धीमे तथा नीरस स्वर में उसने कहा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, अब उसके जो है बिस्तर पर बैठकर, सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके बगल में बिस्तर पर बैठकर, जैक फेल्ट द कवर टग एज हर लेग स्विच्ड टेंसली, अब जो है जैक ने चादर को खींचना शुरू किया, उसको जो है उड़ाना शुरू किया। ही वॉज प्लीज्ड, वह प्रसन्न था, विद दिस मोमेंट, इस क्षण। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि वह अपनी लड़की को कुछ ट्रू, कुछ सत्य कहानी बताने जा रहा था। समथिंग ही सी मस्ट नो, कुछ ऐसी कहानी जिसे उसकी लड़की को जानना चाहिए था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, वह नहीं चाहता था कि वो जल्दी जल्दी कहानी ख़त्म कर दे। बट डाउन स्टेयर्स, लेकिन सीढ़ियों के नीचे, ए चेयर स्क्रैप्ड, सीढ़ियों के नीचे एक कुर्सी जो है खींची गई, और ए चेयर स्क्रैप्ड, कुर्सी जो है खींची गई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे महसूस हुआ, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, और उसे जो है जाना चाहिए, हेल्प सहायता करनी चाहिए। क्लेयर उसकी पत्नी है। पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, वह जो है कमरे में वुडवर्क फर्नीचर पर जो है पेंट कर रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, अब फिर कहानी को शुरू कर रहा है। वेल तब जो है ठीक, वेल मीन्स ठीक, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, अब जो है वह बहुत ही सैडली, धीरे धीरे मतलब दुखपूर्वक चला गया। एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक बड़े से पेड़ के नीचे आया। कौन आया? रोजर स्कंक का कहानी बता रहा है। एंड इन ए टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज ए इनोमरस वाइज ओल्ड आउल, और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जो है एक बुद्धिमान उल्लू बैठा हुआ था। अब लड़की ने कहा कि उसको उल्लू के पास नहीं जाना चाहिए था, तो ये कहानी में उल्लू को ला दिए। अब उल्लू के पास आकर कह दिए कि एक इनोमरस जो है उल्लू, एक बड़े से पेड़ के नीचे उल्लू बैठा था। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक, ठीक। अब कहते बहुत ठीक। हाँ, अब लड़की जो है सोची कि हाँ अब उल्लू आ गया है, अब उल्लू कोई ना कोई कहानी जरूर तरकीब बताएगा। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, ऑल दी अदर लिटिल एनिमल, सभी दूसरे छोटे जानवर, रन अवे, भाग जाते हैं, फ्रॉम मी, मुझसे, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझसे बहुत बुरी तरह की बदबू आती है। सो यू डू, अब वो कहते हैं कि उसने कहा कि तुम इतनी बुरी तरह, शो यू डू, तुम इस तरह से बुरी तरह से गंध निकालते हो। द आउल शेड, आउल ने कहा कि हाँ तुम बुरी तरह से गंध निकालते हो, बदबू आती है। वेरी वेरी बैड, बहुत बुरा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह तेज़ी से क्या करने लगता है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। द विजार्ड, कहता है द विजार्ड, जादूगर, हाँ, विजार्ड, जादूगर, जो साउटेड, अब जो चिल्लाने लगी, अब जो कह रही है, अब जो सोच रही है कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए। जो साउटेड, एंड सेट राइट अप, और जो है बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड, और उसके पास से एक सुनहरी किताब जो थी बिस्तर पर रखी हुई थी, अब वो नीचे गिर गई। अच्छा, नाउ
जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। अब जो उसके डैडी कह रहे हैं बेटा पापा तुमको एक कहानी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम अपने डैडी को कहानी सुनाना चाहोगी। नो यू मी, नहीं आप सुनाओ। लड़की कहती है नहीं आप सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, अच्छा अब लेट जाओ और पहले अवस्था में आ जाओ, अर्थात तुम सोने की अवस्था में आ जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड अनटू द पिलो एंड सी सेड, अब वह अपने सिर को तकिए पर फिर ले गई, रिलैप्स मतलब फिर ले गई तकिए पर, ऑन द पिलो एंड सी सेड आउट ऑफ योर हेड, अब वो कहती है अब सुनाओ, हाँ आउट ऑफ योर हेड, अब तुम सुनाओ। वेल ठीक है, कहती है ठीक है अच्छा। द आउल थॉट एंड थॉट, अब उल्लू जो है सोचता रहा। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा, क्या कहा, कहता है कि वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, क्यों नहीं तुम विजार्ड से मिलने जाते, जादूगर से मिलने जाते। अब लड़की जादूगर का नाम ले रही थी तो इनके अब ये कहानी में जो है जादूगर को भी ला दिए। वाई डोंट यू सी गो सी द विजार्ड, तुम क्यों नहीं जो है विजार्ड के पास जाते, अर्थात तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते। डैडी व्हाट, कहती है पिताजी क्या। फिर अब लड़की जो है अपने पिता से क्वेश्चन पूछती है, आर मैजिक स्पेल रियल, कहती है क्या पापा जो है पिताजी मैजिक जो होता है वास्तविक में होता है, जादू का करतब जो होता है वास्तविक में होता है। दिस वाज ए न्यू फेज, अब ये जो है बहुत ही स्पष्ट पहलू था। लड़की जो है बीच बीच में अपने पिताजी से क्वेश्चन भी पूछा करती थी जिसका उत्तर देना उन लोगों के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग उत्तर देते थे। क्या वास्तविकता में एक स्पष्ट पहलू होता है। जस्ट दिस लास्ट मंथ, केवल अंतिम मास में ए रियलिटी फेज, यह वास्तविकता का नया पहलू था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट्स बग्स, तब जैक ने उसे बताया, किसे बताया, जो को बताया, क्या बताया कि स्पाइडर ईट बग्स, जो स्पाइडर होती है मकड़ियाँ जो होती हैं, ईट बग्स, बग्स मतलब होता है खटमल, मकड़ियाँ जो हैं खटमल को खाती हैं। सी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, अब वो अपनी माँ के पास मुड़ जाती है, माँ की तरफ मुड़ जाती है। डू दे रियली, क्या माँ वास्तव में मकड़ियाँ जो है खटमल खाती हैं, अपनी माँ की तरफ पूछती है क्या माँ वास्तव में मकड़ियाँ खटमल खाती हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, तब क्लेयर उसकी माँ उसे बताती है, गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और हमारे चारों तरफ कौन है, गॉड है, भगवान है। सी टर्न टू हर फादर, अब फिर अपने पिता की तरफ मुड़ गई। एंड इंसिस्टेड विद ए स्लाई येट ईगर स्माइल, और जो है स्लाई चालाकी से, ईगर मतलब उत्सुकतापूर्वक, अपने पिता की तरफ ईगर स्माइल। इज़ ही रियली, ही मतलब यहाँ पर गॉड के लिए है, क्या वास्तव में भगवान है, क्या ईश्वर वास्तव में है। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक ने कहा देयर आर रियल इन स्टोरीज, कहते हैं वे कहानियों में वास्तविक हैं। जैक जो है उत्तर देता है कि कर्टली, जैक आंसर्ड कर्टली मतलब संक्षेप में जैक उत्तर देता है कि देयर आर रियल इन स्टोरीज, वे कहानियों में वास्तविक है। सी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नैरेटिव, अब जो है क्योंकि उसका पिता उसे क्या बता रहा था, कहानी सुना रहा था रोजर स्कंक की, अब बीच में ये क्वेश्चन पूछने लगी। सी हैड मेड हिम मिस, अब जो है वो मोड़ देती है, अर्थात बाधा डाल देती है, इन द नैरेटिव, जो कहानी वो सुना रहे थे। द आउल शेड, उल्लू ने कहा, अब देखिए अब उल्लू ने कहा, अब उसके पिता फिर कहानी शुरू करें। द आउल शेड गो थ्रो द डार्क वुड्स, घने जंगल में जाओ, अंडर द एप्पल ट्री, पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, इनटू द स्वैम्प, घने पेड़ के नीचे जाओ, और दलदल में, स्वैम्प मतलब दलदल में, ओवर ए क्रीक, वहाँ पर एक क्रीक है। अब देखिए लड़की पूछ रही है व्हाट इज़ ए क्रीक, आप लोग भी जानना चाहेंगे क्रीक क्या है, आगे पढ़ाते हैं, फिर जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा। क्रीक मीन्स होता है छोटी नदी। तब देखिए व्हाट इज़ अ क्रीक, अब लड़की फिर क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज़ अ क्रीक, क्रीक क्या है। ए लिटिल रिवर,
ए लिटिल रिवर। अब उसके पिता उत्तर देते हैं ए लिटिल रिवर, एक छोटी नदी, ओवर द क्रीक, एक छोटी नदी, एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, और वहीं पर जो है जादूगर का घर है, एंड दैट इज़ द वे, और यही तरीका था। रोजर स्कंक वेंट, रोजर स्कंक जो है जाता है, रोजर स्कंक वहाँ गया। अच्छा, एंड दैट इज द रोजर स्कंक एंड प्रेटी सून, और बहुत जल्दी ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, और वह छोटे से सफ़ेद मकान के पास आ जाता है जहाँ पर जादूगर का घर है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, अब वो दरवाजे को क्या करता है, रैप्ड मतलब खटखटाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो शिल, अब जैक जो है खिड़की से, जैक जो है खुद वह अपने उंगलियों से खिड़की को खटखटाता है। अब जैक जो है खुद उंगली से खिड़की को खटखटाता है। एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर इन क्लेंज्ड इन द इनफर्टाइल थ्रिल, और अंदर से जो है अपनी लंबी आकृति में, अब जैसे जादूगर के पास जा रहा है तो थोड़ा सा उसके अंदर रोमांस आ जाता है लड़की के अंदर। अब तो पहुंच गया उसके अंदर से, मतलब अपने आप को पूरा फैला लेती है बिस्तर में, और क्लीन इन द इनफेंटाइल थ्रिल, और एक रोमांच में आ जाती है कि अब जादूगर के पास पहुंच गया है, अब कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। एंड देन ए टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, अब तब उसके पिता कह रहे हैं, और तब एक छोटा सा कौन आया, सॉरी, एंड देन ए टीनी, और एक छोटा सा लिटिल ओल्ड मैन, छोटा सा ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, केम आउट बाहर आया, विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उसकी दाढ़ी कैसी है, लंबी है, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और वह क्या लगाया है, एक जो है नीले कलर का जो है नोकीला टोप लगाया है, नोकीला जो है नीले कलर का टोप लगाया है। आगे कहते हैं ए व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज इट, कहता है अरे ये क्या है। हाँ, वो जब बाहर निकलता है तो कहता है ए यह क्या है। हाँ, वाटर वांट, वाटर वान मतलब होता है तुम क्या चाहते हो। यू स्मेल ऑफुल, अरे तुम तो बहुत पूरी तरह से गंध आ रही है तुम्हारे से। द विजार्ड्स वॉइस वाज ऑन वन ऑफ द जैक्स आउन फेवरेट इफेक्ट, अब जादूगर की जो आवाज़ है ये कैसी है, ये खुद जैक जो है अपने मुंह से निकाल रहा है, क्योंकि वो कहानी को बता रहा है, तो जो जैसे जैसे जानवर बोलते हैं उसी तरह से वो आवाज़ करके निकाल रहा है। जैक्स आउन फेवरेट इफेक्ट, यह उसका अपना इफेक्ट था। ही डिड इट बाई स्क्रमिंग अप, वह ऐसे आवाज़ें जो निकाल रहा था, ऐसे मुंह में जो क्या कर रहा था, स्क्रंचिंग मीन्स होता है चबा रहा था। अप हिज फेस एंड सम हाउ विनिंग थ्रो हिज आइज, और जैसे कि वह अपने आँखों में पानी भर कर क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। सम हाउ विनिंग थ्रो हिज आइज, अपनी आँखों में पानी भरकर इशारा कर रहा है, कुछ शिकायत कर रहा है। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रिमी, और ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे क्या हो रहा है, उसे कुछ जुकाम हो रहा है। हाँ, ही विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी मतलब कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसे कुछ क्या हो रहा है, जुकाम हुआ है। यहाँ पर रूमी मतलब होता है जुकाम होना। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन स्वीटेड हिम, और वह ऐसे महसूस कर रहा हो जैसे जैक जो है खुद इस तरह से अपने चेहरे में इस तरह से प्रतिक्रिया ला रहा है जैसे कि वह खुद एक वृद्ध जादूगर हो। ये सब प्रक्रिया जैक खुद अपने चेहरे पर लाकर उस लड़की को बताने का प्रयत्न कर रहा है कि जैक जैसे खुद एक जादूगर हो। तो यहाँ तक आप लोग आज पढ़िए, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास जाएगा। ओके।